हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के। तो आज जो है हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिली है, क्योंकि जो हमारा डीएक्सवाई है वो काफी बुलिश रहा है। तो अपोजिट चलता है, अगर डीएक्सवाई बुलिश रहेगा तो सिल्वर मान नीचे की तरफ गिर जाता है। तो यहाँ पे हमें सेम चीज देखने को मिली है, लेकिन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट ले लिया है। 69,183 के पास मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, और यहाँ से मार्केट जो है काफी देखिए नीचे तक आई थी, काफी नीचे तक गिरी थी, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर रिकवर कर चुकी है। और मार्केट में हमने जो टारगेट रखा था 69,183 का, हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इसके नीचे क्रॉस कर जाती है तो हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा 68,849 का। और मार्केट ने एक्जैक्टली उसको हिट किया है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद वापस बाउंस बैक कर गई है। तो यहाँ से हमारा जो डाउन साइड का टारगेट था मार्केट ने वो हमें हिट करके दिया है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी पे। एक्सजी यूएसडी में हमने मार्क किया था 22.803। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें सेल साइड जाना है। सेल साइड पे हमने दो लेवल्स मार्क किए थे, 22.749 और 22.711 का। मार्केट उससे भी नीचे आई है, और जो हमारा जो थर्ड लेवल था 22.59 का, मार्केट ने उससे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया है। तो डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था, जिसको मार्केट ने हिट भी किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है, कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो सिल्वर से स्टार्ट करते हैं। सिल्वर में देखिए मार्केट अभी नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। मार्केट ने रिकवरी ली थी, लेकिन रिकवरी करने के बाद मार्केट अभी फिर से हमें एक बेरिश कैंडल बनाती हुई नजर आ रही है। और कल जो है काफी इंपॉर्टेंट डाटा भी आने वाला है, उसका इम्पैक्ट हमें मेजर देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो हमें बड़े लेवल्स अपने यहाँ पे मार्क करके रखने होंगे। तो यहाँ से देखिए मार्केट अभी नीचे की तरफ गिर रही है, क्योंकि तो हमें डाउन साइड का एक ट्रेड देखने को मिल सकता है अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो डाउन साइड का हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है 68,849 तक का। 68,849 हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक हो गया तो हमें एक डाउन साइड का एक और ट्रेड देखने को मिलेगा। इस लेवल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ऑलमोस्ट 68,646 का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। इससे भी नीचे का मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें एक और ट्रेड देखने को मिल सकता है 68,426 का लेवल। तो इसको आप मार्क कर लीजिए कल के लिए, क्योंकि कल काफी सारे डाटा आने वाले हैं, तो हमें बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो मल्टीपल लेवल्स हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और अपसाइड पे अगर हमें जाना है तो अपसाइड के लिए हमें ब्रेक करना होगा 69,183 का लेवल। अगर ये ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ तो हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है 69,440 का। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पे वेट करनी होगी 69,267 के ब्रेक हो जाने का। तो अगर आप सेफ प्लान करना चाहते हैं तो 69,267 को ब्रेक होने दीजिए। ये ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद हम सेफली प्लान कर सकते हैं 69,440 का टारगेट। तो इसको आप ग्रीन मार्क कर लीजिए। और ये ब्रेक होगा अगर, तो इनकेस अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें 69,729 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स का मार्क कर लीजिए सिल्वर के लिए कल के लिए। डिसिसिव लेवल इस केस में 69,183 और 69,269 267 का रहने वाला है, क्योंकि ये दो लेवल्स हैं जो हमें सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको मार्क कर लीजिए, इसको ग्रीन मार्क कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी के ऊपर। एक्सजी यूएसडी जो है अभी एक मेजर जो सब रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था यहाँ पर, उससे नीचे की तरफ काम कर रहा है इस टाइम पर मार्केट में। और यहाँ से भी नीचे आता हुआ नजर भी आ रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट और नीचे की तरफ गिरता है, और नीचे का मतलब है कि अगर मार्केट इस कैंडल के लो से नीचे आ जाता है तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और हमारा टारगेट रहेगा 22.749, और इसको ब्रेक कर दिया तो 22.711 का टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा 22.83 के ब्रेक हो जाने का। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हमें सेफ प्लान करने को मिलेगा 22.876 का ट्रेड। और 876 के ब्रेक होते ही हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा 22.798 तक का। तो ये आप लेवल्स मार्क कर लीजिए। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हमें इसको ब्लैक करना है, एक बार इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ये हमारा डिसिसिव लेवल रहने वाला है। तो अगर मार्केट 22.83 के ऊपर काम करती है, क्लोजिंग देती है, तो हमें बाई साइड जाना है। और अगर मार्केट अभी जो कैंडल चल रही है हमारी, जो पिछली कैंडल से नीचे काम करती है, तो हमें सेल साइड प्लान करना है 22.749 और 22.711 तक के लिए। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है और आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से आप अपने अकाउंट में फंड्स ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल जाएंगी। साथ ही आप किस तरह से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं उसके सारे स्टेप्स आपको वीडियो लिंक्स में मिल जाएंगे। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को गो थ्रू कर लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। लेकिन अगर डिटेल्ड एनालिसिस आपको चाहिए तो आप
जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो मेजरली जो इम्पैक्ट हमें जो लगता है जो पड़ सकता है वो हमारे इन टाइम फ्रेम्स पर पड़ेगा। 12 बजे के राउंड जो है फेड के चेयरमैन पावेल की स्पीच आने वाली है, मोमेंटम बेस्ड यहाँ पे टारगेट रह सकता है। स्पेनिश सीपीआई का इम्पैक्ट जो है मेजरली आपका EU और USD में देखने को मिलेगा। इसका इम्पैक्ट DXY में पड़ता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके EU लीडर्स का समिट है, इसका इम्पैक्ट भी हमें EU और USD में देखने को मिलेगा। जर्मन सीपीआई के इम्पैक्ट भी हमें EU और USD में देखने को मिलेगा। अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो EU और USD ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो डाउन साइड पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये जो डाटा है ये सारे यूएस का डाटा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें DXY पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इसमें जीडीपी का डाटा पॉजिटिव आया तो डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब है यहाँ 266 है और यहाँ 268 आ जाता है, तो यहाँ पे इस टाइम पे हमें जो DXY है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आएगा। और उसका पेंडिंग होम सेल्स का डाटा जो पॉजिटिव आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 0.2 है, 0.0 है, मान लीजिए आता है ये आता है 0.23 आ जाता है, यानी ये पॉजिटिव डाटा है, पिछले वाली सारी वैल्यू से पॉजिटिव है, बड़ा है, तो इस केस में हमारा DXY जो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो एक ये डाटा है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा जो ऑपोजिट इम्पैक्ट डालेगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा आती है तो DXY नीचे की तरफ जाएगा, और अगर ये वैल्यूज कम आती है तो DXY ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, और डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कर लीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।